This news is brought to you by Green Hill Hotel and Restaurant. स्पेशल गुड़ की चाय व तंदूरी चाप का स्वाद चखने ऊना हमीरपुर रोड खुराई के नजदीक कवारी में पधारी। शिमला के नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। कृष्णा नगर के पार्षद बिट्टू पाना ने मामला उठाया कि उनके वार्ड में इतना नुकसान हुआ, इसके बावजूद मेयर की ओर से कोई भी मदद नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर ने उनके वार्ड का दौरा भी नहीं किया। इस पर मेयर ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, शहर ही नहीं पूरे हिमाचल में एक आपदा आई है। इस आपदा के दौरान सभी को बेहतर राहत मिल सके, इसके लिए काम किया है। कुछ ही समय बाद दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। पार्षद ने आरोप लगाया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मेयर ने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी, बैठक में बेहतर माहौल बनाए रखें, इसका माहौल खराब ना करें, सभी को बात रखने का मौका दिया जाएगा। वहीं भाजपा पार्षद बिट्टू पाना ने शहर में कृष्णा नगर में स्लाटर हाउस के गिरने में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए और कहा कि स्लाटर हाउस का निर्माण नियमों के तहत नहीं हुआ है, जिससे वहां अन्य भवनों को नुकसान हुआ है। इसकी जांच की गई और जब कृष्णा नगर में आई आपदा को लेकर जब चर्चा का समय मांगा गया तो उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने अधिकारियों को घेरते हुए कहा कि ये सही से काम करें। उन्होंने ढली में बन रही सुरंग के साथ ही सड़क मामला उठाते हुए कहा कि इसकी हालत खराब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ मिट्टी फेंकी जा रही है, इससे हालत सुधरने की बजाय खराब हो रही है। अधिकारी अक्टूबर में ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगले साल तक भी इसकी हालत में सुधार की उम्मीद नहीं है। वहीं नगर निगम के बाप और सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आज शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई एवं फैसले लिए गए। बैठक में निगम के अधिकारी डीपी सिंह व लैब के कर्मचारी को सेवा विस्तार देने का मामला आया। इसी स्वीकृति के लिए सरकार को भेजने का फैसला लिया। शहर में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 9 करोड़ से ज़्यादा प्रस्तावों को स्वीकृत। हाँ, जैसे आपने देखा है, हाउस था और हाउस में मैंने जो स्लेटर हाउस का मुद्दा उठाया, क्योंकि जो स्लेटर हाउस है ये 2012 में बन के तैयार हुआ था और इसकी वजह से, स्लेटर हाउस की वजह से हमारे जो कृष्णा नगर के 6 मकान कोलैप्स हो गए और जो मकान कोलैप्स हुए वो कोलैप्स होने के बाद स्लेटर हाउस के ऊपर गिरे, जिसमें 28 करोड़ रुपए का ये हमारा स्लेटर हाउस भी एमसी का, जिसमें लोगों का पैसा कितना बर्बाद हुआ। मैंने इस बात को रखा, मेयर साहब के लिए मैंने इस बात के लिए रखा। और दूसरी बात यह है कि मैंने मेयर साहब को और बोला कि जो हमारे रे वाले मकान बने हुए हैं, बन के तैयार है, आप उनको देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? 15 तारीख से लेकर आज आप देख लो 29 तारीख हो गई है, कम से कम 14-15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रे वाले मकान, इनके अपने मकान है, ये क्यों नहीं दे रहे? और इसमें जो है वहाँ के जो लोग हैं वो इवन वो रेंट देने के लिए भी तैयार है, वो और कंडीशनली वो हाउस लेने को तैयार है। कंडीशनली हमारे को हाउस दे दो ताकि हम 1 साल के लिए रहें और उसके लिए इवन रेंट भी देने के लिए तैयार है। कितने लोग हैं? ये जो अभी कम से कम नहीं है 20 एक लोग तो हैं ही हैं, जिनको तुरंत से रिहेबिलिट किया जाना चाहिए। स्लॉटर हाउस को लेकर आप किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं और क्या आश्वासन मिला? स्लेटर हाउस का मैं टनल निर्माण को लेकर मुद्दा हुआ और अधिकारी से भी बातचीत हुई, क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है और क्या अधिकारी ने वहाँ पर जवाब दिया? सर देखिए, जो स्मार्ट सिटी के तहत हमारे ढली टनल पे एक टनल का निर्माण हुआ है, तो उस टनल में जो काम की गति है इतनी स्लो है कि उससे सारी जनता वहाँ पे परेशान है। आप लोगों ने भी देखा होगा टनल के सिमेट्री वाली साइड की, पहले मैं बात करता हूँ कि सिमेट्री वाली साइड जहाँ से अंदर को कम से कम सिमेट्री और भट्टा कुफर के वार्ड के 20 से 25 हज़ार लोग डेली आना जाना है उस क्रॉसिंग से है अंदर जाने के लिए। और सुबह कम से कम 3-4 हज़ार बच्चों को लेके पेरेंट्स टनल पे टैक्सी या बसेस के लिए आते। सिर्फ एक सिंगल मारुति कार के बराबर इतना छोटा सा रोड वहाँ पे उन्होंने रखा है, कभी वो इधर से घुमा देते उसको मिट्टी डाल के या जेसीबी से, कभी इधर से घुमा देते। लोग इतने परेशान हैं कि सिमेट्री वाले पार्षद है विनय जी और मैं, लोग इतना परेशान करते हैं कि वो उनकी दिक्कत भी बहुत सॉलिड है, बहुत ठीक बोल रहे हैं वो, क्योंकि ये जो टनल वाली कंपनी बना रही है बिल्कुल लापरवाही से काम कर रही है। इन्होंने पिछली गवर्नमेंट के टाइम लास्ट में इन्होंने हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उसका उद्घाटन भी कर दिया था कि टनल अब थ्रू है,
टनल थ्रू हो चुकी थी। लेकिन आज आपके सामने आपने देखा वहाँ के एक्शन साहब जब मौके पे अभी हाउस में आए थे, तो जब उस समय सीएम साहब ने कर दिया था, तो अभी क्या उन्होंने आज खुद कहा है कि अभी टनल हमारी कंप्लीट नहीं है। तो उसके चलते हमने देखा कि जब ये टनल पहले टनल की ऐसी लंबाई थी, जो लंबाई ऐसी सीधी टेढ़ी करके वो बननी थी। देखिए, आज हमारा जो महीने का एक अंत में एक नगर निगम का हाउस होता है, उसमें विभिन्न योजनाएं जो नगर निगम के एस्टिमेट्स बनाते हैं, कार्य जो उनको एफसीपीसी में हमारे जो हाउस के लिए आता है फिर एस्टिमेट सारे, और अलग अलग जो कार्य थे उसको लेकर के सभी लोगों में चर्चा हुई, और जिसमें हमारा कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति थी और कुछ रिटायरमेंट्स थी, कुछ एक्सटेंशंस थी और डेवलपमेंट के कार्य थे, जिसको लेकर के हमने चर्चा की। और स्मार्ट सिटी के लेकर भी और विभिन्न कार्य, जैसे हमारा शिमला में जो है इस बारी बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और भयंकर नुकसान हुआ, जिसको लेकर के हमने बड़ी गहन चर्चा की, जिसको खास तौर पे जो निकल के आया चर्चा में उसमें ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आया। बहुत हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उतनी अच्छी नहीं है, उसको लेकर के भी हमने हमारी बड़ी डिटेल में चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस पे हमें एक संज्ञान में लाया है। हमने उनके भी कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और जोलॉजिकल रिपोर्ट्स और अलग अलग जो महकमे हैं सबको हमने इसमें लिखा भी है। हमारे जो शिमला के सांसद हैं, चाहे वो सुरेश कश्यप जी हैं और सिकंदर कुमार जी हैं, उनको भी हमने पत्र के माध्यम से शिमला के लिए इस आपदा में हमारी मदद करने की हमने आग्रह किया है। और विभिन्न जो हमारे चाहे वो बैंक्स है, ग्रीन हिल होटल एंड रेस्टोरेंट, ऊना, हमीरपुर रोड, खुराई। हम आपको यहाँ उपलब्ध करवाते हैं कंप्लीट फास्ट फूड एवं चाइनीज डिश। उसके साथ साथ आपको यहाँ पंजाब की मशहूर गुड़ वाली चाय भी पीने को मिलेगी। इसके साथ साथ तंदूरी चांप अलग अलग प्रकार के उपलब्ध हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की खास व्यवस्था फ्रेश वेजिटेबल के साथ उपलब्ध। आप यहाँ किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के साथ साथ रिंग सेरेमनी जैसे घरेलू कार्यक्रम कर सकते हैं। 30 गाड़ियों की पार्किंग के साथ सुंदर गार्डन उपलब्ध है। कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट, परिवार के सदस्यों के मुताबिक हर आइटम उपलब्ध। यहाँ आपको मामूली दरों पर आपके रुकने के लिए सुविधाओं से लैस कमरे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारा पता है, हमारा फोन नंबर है 7018770893।